हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल जैन इंग्लिश वर्ल्ड। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक न्यू स्टोरी द स्लेव एंड द लायन। और इसके थ्रू हम जानेंगे कि हमारे जो वोकेबलरी है वो कैसे यूज़ की गई है यहाँ पे। और वैसे भी इजी वोकेबलरी दी गई है, बट स्टिल कुछ वर्ड्स ऐसे, कुछ वोकेबलरी ऐसी होगी जो आपको शायद ना मालूम हो, आपको यहाँ पता चल जाएगी। सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे किया गया, फॉर्म कैसे किया गया है और कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। इट मीन्स इस स्टोरी को रीड आउट करने के बाद हम एक तो रीडिंग करना सीखेंगे, रीड कैसे किया जाता है, और इट विल बी हेल्पफुल इन योर स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वंस देयर लिव्ड अ स्लेव इन रोम। वंस मीन्स एक बार, देयर लिव्ड रहता था, अ स्लेव एक दास रहता था। कहाँ रहता था? इन रोम। रोम कंट्री का नेम है। रोम देश में एक दास रहता था। ही हैड अ क्रूअल मास्टर। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, मास्टर मीन्स मालिक। उसका कौन था? एक निर्दयी मालिक था। ही वॉज सिक ऑफ हिज मास्टर। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग आ चुका था, यानी बहुत ज़्यादा परेशान था। वह था, कैसा था? परेशान था। हिज मास्टर, अपने मालिक से। कौन परेशान था? वो स्लेव, यानी कि वो दास बहुत परेशान था। वन डे, एक दिन, ही रैन इन टू द फॉरेस्ट। एक दिन वह कहाँ दौड़ गया? रैन होता है, रन की सेकेंड फॉर्म है रैन, ठीक है। वह दौड़ गया, कहाँ चला गया? फॉरेस्ट में, यानी जंगल में। ही वॉज डेड टायर्ड, यानी कि वो बहुत थक चुका था। कैसे थका था? दौड़ते दौड़ते वो बहुत ज़्यादा थक गया था। इसको बोलते हैं डेड टायर्ड। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ही फेल अस्लीप। अस्लीप होता है सो गया। फेल होता है सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल है, यानी कि वह सो चुका था। ही हर्ड, उसने सुना। यहाँ पे हर्ड क्या है? ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हियर की, हियर फर्स्ट फॉर्म होती है, हर्ड सेकेंड है। तो ही हर्ड, उसने सुना। क्या सुना? द रोअर ऑफ अ लायन। रोअर होता है गर्जना। जैसे लायन जब चिल्लाता है तो उसको हम बोलते हैं रोअर। तो शेर जब दहाड़ा दहाड़ा तो उसने वो उसको सुना। ही गॉट अप, वह उठ गया, यानी कि इतनी ज़ोर से शेर जो दहाड़ा था वह उठ गया। एंड सॉ, और देखा। यहाँ पे दोनों ही क्या यूज़ हुआ है? पास्ट टेंस, यानी कि ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है गॉट, और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है सॉ। सी का सॉ और गेट का गॉट। ही गॉट अप, वह उठा। एंड सॉ, और उसने देखा। क्या देखा? अ लायन नियर बाय, एक शेर देखा। नियर बाय यानी कि अपने ही नज़दीक एक शेर को देखा। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। ही, वह, वॉज नॉट अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरा हुआ, ऑफ हिम वॉज नॉट, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉट, नहीं। वह उस शेर से डरा हुआ नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिए, ही सॉ दैट, उसने क्या देखा? सॉ, फिर से यहाँ पे देखिए ये सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है सी की। ही सॉ दैट द लायंस पाव वॉज ब्लीडिंग। जो लायन का पॉ मीन्स पंजा था, वॉज ब्लीडिंग, यानी उसमें से खून निकल रहा था, खून बह रहा था। देयर वॉज अ थॉर्न स्टक इन टू हिज पॉ। जब उसने देखा तो क्या देखा? देयर वॉज अ थॉर्न, थॉर्न होता है कांटा, स्टक होता है फंस गया था। कहाँ फंस गया था? इन टू हिज पॉ, यानी पंजे में फंस गया था। स्टक, स्टक को हम यूज़ इस तरह से करेंगे कि ऐसे फंसा हुआ बोल सकते हैं, या भी कह सकते हैं कि चुभा हुआ था उसके पंजे में कांटा। द स्लेव, वो जो दास था, वेंट नियर हिम, यानी गया। ये सेकंड फॉर्म है गो की। यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस में स्टोरी है तो यहाँ पे वेंट आया है। वेंट नियर हिम, उसके पास गया। हिम यहाँ पे कौन है? वो लायन है, उस शेर के पास गया। एंड पुल्ड, और निकाला। द थॉर्न आउट, उस कांटे को बाहर निकाल दिया। द लायन वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज पेन। अब जो शेर था वो रिलीव्ड ऑफ, यानी कि अब उसे क्या मिल गई थी? तसल्ली मिल गई थी, शांति मिल गई थी। किससे? उस दर्द से, ठीक है, जिससे वो परेशान था। द लायन लिक्ड हिज हैंड, उस शेर ने लिक्ड यानी चाटा, सेकेंड फॉर्म है लिक की, लिक्ड। हिज हैंड, उस आदमी के, यानी उस दास का हाथ चाटा, उस स्लेव का हाथ चाटा। एज, जैसे कि, इफ़ थैंकिंग, जैसे कि वो शुक्र कर रहा हो। एंड वेंट अवे, किसके शुक्रिया? यानी कि वो थैंक यू तो बोल नहीं सकता बिकॉज इट वॉज एन एनिमल, बट उसने उसको ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए उसके हाथ को चाटा और वहाँ से वो चला गया, वो शेर वहाँ से चला गया। नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, ये भी सेकेंड पैराग्राफ में क्या होता है हम देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर होता है अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद। आफ्टर मीन्स बाद, कुछ दिनों के बाद। द स्लेव वॉज कॉट बाय द मैन ऑफ हिज मास्टर हु हैड कम टू सर्च हिम आउट। जो स्लेव था वॉज कॉट, यानी कि पकड़ा गया। किसने पकड़ा उसे? बाय द मैन,
कुछ आदमियों के द्वारा पकड़ा गया, ऑफ हिज मास्टर यानी उसी के उस पुराने मालिक ने अपने कुछ आदमी भेजे थे किसको पकड़ने के लिए, स्लेव को पकड़ने के लिए। हु हैड कम टू सर्च हिम आउट, जो कि आए थे, हैड कम यानी कि आए थे, सर्च मीन्स ढूंढने के लिए, किसको, स्लेव को, बाहर आए थे स्लेव को ढूंढने के लिए, और जब उसे मिल गया तो उसे पकड़ लिया। ही वॉज ऑर्डर्ड टू बी पुट बिफोर अ हंग्री लायन। ही वॉज ऑर्डर्ड यानी यहाँ पे स्लेव के लिए आया है, उसको आज्ञा मिली थी, उसको आदेश दिया गया था कि उसको डाल दिया जाए, टू बी पुट मीन्स डाल दिया जाए, बिफोर सामने, किसके, बिफोर मीन्स पहले या सामने कह सकते हैं यहाँ पे, अ हंग्री लायन, हंग्री लायन मीन्स भूखे शेर के सामने उसे डाल दिया जाए, उस स्लेव को, क्योंकि उसने क्या किया था, वो भाग गया था अपने मास्टर के पास से, तो उसको ये सज़ा मिली थी। द डेट वॉज फिक्स्ड यानी कि वो तारीख तय कर ली गई थी जिस तारीख को ये करना था। पीपल यानी लोग, केम टू सी, आए, टू सी देखने के लिए, लोग देखने के लिए आए, दिस साइट यानी इस दृश्य को देखने के लिए आए, उस मंज़र को देखने के लिए आए जो होने वाला था। ही वॉज पुट इन अ बिग केज, ही वॉज पुट उसे डाल दिया गया था, पुट मीन्स डालना, किस में डाला था उसको, इन अ बिग केज, बिग मीन्स बड़ा, केज मीन्स पिंजड़ा, एक बड़े से पिंजड़े में उस स्लेव को डाल दिया था। एंड हंग्री लायन, और हंग्री मीन्स भूखा, लायन मीन्स शेर, और भूखे शेर को वॉज लेट लूज, लेट लूज मतलब उसको, भूखे शेर को उसके सामने खुला, लूज मतलब खुला छोड़ दिया था। द लायन केम रोअरिंग टूवर्ड्स हिम, शेर आया, रोअरिंग दहाड़ते हुए, टूवर्ड्स की तरफ, उसके, शेर दहाड़ते हुए उसकी तरफ आया। इट वॉज श्योर यह तो निश्चित था, इट वॉज श्योर मीन्स यह तो पक्का था या ये निश्चित था, दैट कि ही वुड टेयर द स्लेव टू पीसेस विद इन अ फ्यू मिनट्स, जिस तरह से शेर भूखा था उसे देख के लग रहा था ये तो पक्का था कि ही वुड वह कर देगा, यानी क्या कर देगा, फाड़ देगा, किसको, स्लेव को, टू पीसीस टुकड़ों में काट देगा या फाड़ देगा, विद इन अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनट्स के अंदर, विद इन मतलब उसके अंदर, उन मिनटों के अंदर ही, यानी कुछ मिनटों के अंदर ही उसे मार देगा, फाड़ के पीसेस में कन्वर्ट कर देगा। बट लेकिन ऑल द स्पेक्टेटर्स, बट लेकिन ऑल यानी सभी, स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक जो इस दृश्य को देखने आए थे, वर्ड्स मीन्स थे, क्या थे, सरप्राइज यानी हैरान थे, टू सी यह देखकर, दैट द लायन बिगेन टू लिक हिज फीट कि उस लायन ने क्या किया जो बहुत हंग्री था, बिगेन शुरू कर दिया, लिक मीन्स चाटना, हिज फीट उसी स्लेव के पैर को, जिसके सामने वो छोड़ा गया था कि वो उसे खा ले, उसकी सज़ा दी गई थी ना स्लेव को, लेकिन उसने क्या किया, उसको, उस पर अटैक करने के बजाय उसने उसके फीट को, उसके पैरों को चाटना शुरू कर दिया। ही डिड नॉट किल द स्लेव, उसने डिड नॉट किल नहीं मारा, किसको नहीं मारा, स्लेव को नहीं मारा। इट वॉज द सेम लायन, क्यों नहीं मारा, क्योंकि रीज़न यहाँ पे आता है, अब यहाँ से पता चलेगा व्हाट इज़ द रीज़न। इट वॉज द सेम लायन, ये वही लायन था, फ्रॉम द प ऑफ विच जिसके पंजे में से, द स्लेव हैड पुल्ड द थॉर्न आउट जिसके पंजे में से उस स्लेव ने, हैड पुल्ड निकाला था, उस कांटे को निकाला था। द मास्टर ऑफ द स्लेव जो मास्टर था, जो मालिक था स्लेव का, वॉज मच प्लीज्ड वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, प्लीज्ड मीन्स बहुत ज़्यादा खुश हो गया, विद हिम अपने, किससे, अपने उस स्लेव से, अपने उस दास से, एंड सेट हिम फ्री और उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक मॉरल भी दिया गया है, देखिए, डू गुड हैव गुड, यानी कि आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपको भी रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा, और ये होता भी है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे ऐसे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की गई है ताकि ये स्टोरी बहुत इजी थी, 2 पैराग्राफ्स की थी, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर एक एक वर्ड को बताया है, और स्टोरी मेकिंग इसी तरह से होती, आप अपने वर्ड्स में भी इस स्टोरी को नरेट कर सकते हैं। सो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।